की बात है, आपसे मिलाने का मकसद यही है कि चलो आपको मोटिवेशन लेना है इनसे, ठीक है। ये अभी आपको थोड़ा सा बताएगा अपने बारे में, इसने कैसे तैयारी करी है। इसने रिटन की तैयारी भी करी थी हमारे पास ही यहाँ पे, और फिजिकल की तैयारी भी यहीं पे करी थी हुआ था। और अभी इनको यूनिट भी लॉट हो गई है। कौन सी यूनिट? आरटी, आर्टिलरी लॉट हुई है इसको। हैदराबाद जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए। आज पुंछ और सांबा डिस्ट्रिक्ट वालों सबको बुलाया हुआ था उधर, पुंछ, राजौरी और सांबा वालों को। तो जितने भी स्टूडेंट वहाँ के हैं उनको सबको यूनिट अलॉट हो गई है। आज अलग अलग डेट में वो अपनी अपनी यूनिट में चले जाएंगे अभी ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। तो मैं चलो इसको बताऊंगा, बच्चे को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब ये बताएगा सबको एक बार कैसे इसने तैयारी करी है। थोड़ा इनको बताओ कैसे आपने पढ़ाई करी है, क्या तरीका है पढ़ने का, सक्सेस मंत्रा क्या है तुम्हारा, है ना। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद भारत। मैं रिजवान अली जम्मू कश्मीर पुंछ मैटर से हूँ। मैं कुछ महीने पहले, जैसे आप आज अकेडमी में आए हो, इस अकेडमी में आपकी तरह आया था, तब मैं एक सपना लेके आया था। आज वो सपना पूरा है। इस एकेडमी में मैं स्टूडेंट बन के आया था और आज फौजी बन के जा रहा हूँ इस एकेडमी से। मेरा यहाँ आने का मतलब एक ही है और बोलने का भी यही है कि आपको, कुछ दोस्त हैं जो बोलेंगे कि आप मेहनत करो बन जाओगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अंदर से डर रहे होंगे, ये बोलेंगे नहीं हो रहा, अग्निवीर है, इसमें क्यों जाओगे। आपने अग्निवीर नहीं मान के चलना, परमानेंट फौजी मान के चलना है। हम भी अग्निवीर मान के चल रहे थे। यहाँ एक कर्नल साहब आए थे बाहर से, बोला बेटा अगर अग्निवीर मान के चलोगे कभी कामयाब नहीं होगे, बड़ा सपना लेके चलो। और हमारे अंदर वो जज्बा है कि हम परमानेंट फौजी बन के आएंगे और सर्विस पूरी करके आएंगे। और इस एकेडमी की ये एक ऐसी खूबी है कि स्टाफ जो बताएगा, और स्टाफ की अगर कोई भी बात आप मना नहीं करोगे, वो पूरी फॉलो करोगे, तो आप ज़रूर कामयाब होगे। जितना स्टाफ बताएगा उतना ही पढ़ना है, ना उससे कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। हम भी ये सोचते थे कि ये कम पढ़ा रहे हैं, पता नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा, ज़्यादा पढ़ते हैं। और हमारे बीच ऐसे थे जो ज़्यादा पढ़ रहे थे, आज वो नहीं हो पाए। और जितना हमको स्टाफ ने बताया था इतना करना, हमने उतना ही किया और आज आ गया। और इस अकेडमी का स्टाफ सबसे अच्छा स्टाफ है। और अनुज राणा एक ऐसा टीचर है जैसे गूगल है, जिधर से मर्जी सर्च करो उधर से ऑप्शन मिलेगा। और स्टाफ का हर बंदा गूगल है, हर बंदा इंटेलिजेंट है। ऐसे स्टाफ नरेंद्र पठानी सर नहीं रखते जो कमज़ोर हो। ये पहले स्टाफ को चेक करते हैं, उसके बाद इधर रखते हैं। मेरे हिसाब से जितने भी आए सब फौजी बन के जाएंगे, लेकिन वो अपने अंदर जज्बा रखना और 1 महीना रह के बाकी नहीं जाना। जब तक मंजिल ना मिले तो वापस नहीं जाना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इसने बताया आपको कि अभी अग्निवीर के कारण, बहुत अच्छी बात बताई इसने आपको कि मतलब कहते हैं हाथ ना लगे तो बड़ा तू कोड़ी वाली कहानी है कि हमारे अंदर काबिलियत है नहीं तो अपना दोस्त दूसरे के सर पे मरते हैं। हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, भर्ती नहीं हो रहे हैं, दौड़ नहीं लगा पा रहे हैं, तो बोले अग्निवीर है जी, इसमें क्यों जाना है। जैसे मैं अभी कई पुराने बच्चों को फ़ोन करता हूँ तो कहना होता है जी 4 साल कौन सी नौकरी है, 4 साल वाली, इसमें नहीं जाएंगे हम। उनको सही है और 4 साल नहीं है नौकरी। ये आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि मैं परमानेंट जा रहा हूं। उसने बताया आपको अभी जो स्कीम है अग्निवीर की, इसमें 25% को तो परमानेंट के लिए बोला हुआ है, बोला है ना। कल को क्या पता वो 25 से 50 हो जाए, क्या पता अग्निवीर स्कीम खत्म ही हो जाए। होप तो ऐसे ही है, सही है। लेकिन अभी हम 25 सोच के या अग्निवीर 4 साल के लिए हम आधी अधूरी तैयारी करें, आधे अधूरे मन से। पूरी तैयारी करके भी होने के चांसेस पता नहीं हमें कि होंगे कि नहीं होंगे। जब हम तैयारी ही अपनी आधी अप्रोच करेंगे हम किसी भी चीज़ के लिए, फिर तो पहले ही फेल है हम, सही है। दौड़ने से पहले हमारा दिमाग में ये हो रहा है दौड़ूं नहीं दौड़ूं, अगर मैं दौड़ लिया तो भर्ती हो गया तो फिर क्या करूँगा, 4 साल के बाद क्या करना है, तो वो तो बंदा पहले ही नहीं रनिंग पास करेगा। सेम ऐसे पेपर में भी होगा, सही है। और एक चीज़ इसने बहुत ज़रूरी बताई आपको कि बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है और कम भी नहीं पढ़ना है। कम का मतलब ये है कि हम क्लास लगा रहे हैं, आप क्लास एब्सेंट हो रहे हो, सेल्फ स्टडी के लिए बिठाया है, टाइम कहीं और पास कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं यहाँ रहने का। और बहुत ज़्यादा पढ़ने का मतलब ये है कि 24 घंटे है, यहाँ आपको 7-8 घंटे पढ़ाई कराई जाती है, उतनी सफिशिएंट है अगर आप उतने टाइम ही दे दोगे अपने आप को। लेकिन रात को 12 बजे तक भी किताब खोल के बैठे हो, सुबह बैठे हो, अगले दिन बीमार हो जाओ, फिर 6 दिन छुट्टियाँ करनी पड़ जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है, सही है। टीचर ने कुछ पढ़ाया, वहाँ जाके उसको रिवीजन नहीं किया, वहाँ एक चैप्टर खोला, कुछ और पढ़ना शुरू कर दिया, मेरा तो ये छूट जाएगा। तो ना तो वो जो पढ़ाया वो याद होगा,
ना जो पढ़ोगे वो याद होगा, तो फिर कुछ भी याद नहीं होगा। सही है। फिर जब पेपर करने बैठोगे तो जो क्वेश्चन करोगे वो आपको आधा अधूरा याद होगा। 4 ऑप्शन होंगे तो आप उसमें डामाडोल रहोगे, ए और बी, सी और डी, हर एक क्वेश्चन में। कोई क्वेश्चन आपको कंफर्म नहीं होगा कि इसका यस ये पहला क्वेश्चन है इसका आंसर सी है, दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर डी है। सही है बात। तो जो जितना पढ़ो आप, कोई भी आपको 100% पेपर करने के लिए नहीं कह रहा है और कोई भी 100 नंबर लेने के लिए नहीं बोल रहा है आपको। अगर 100 नंबर का पेपर है अग्निवीर का, आप 60-70 नंबर लेते हैं सफिशिएंट है आपके लिए। 80 ले लो, 90 ले लो और बेटर है। लेकिन अगर आप 40 ले रहे हैं, 35 ले रहे हैं, 45 ले रहे हैं, नेचुरली वो वहां मेरिट में आपके आने के चांसेस नहीं बनेंगे। तो ऑन एंड एवरेज आपको 60% पढ़ना है। समझ रहे बात। कम से कम आपने 60% करना है। ये आपको लेके चलना टारगेट तो आप 100 लेके चलो, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि मैं बहुत नीचे भी रहूं तो कम से कम मैं 60 नंबर लूंगा। डेफिनेटली आप एग्जाम निकालोगे। उसके बाद